हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था कि जो आए हुए क्वेश्चन हैं ग्रुप थ्योरी के वो सॉल्व कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। वेलकम टू न्यूमेक्सा एकेडमी। तो हम क्वेश्चंस में आते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और मैपिंग हमें दी है एफ है वो जी से जी अपॉन एन में डिफाइन है। और इस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ अक्स की जो इमेज है वो अक्स एन के इक्वल है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो पहले तो हम इसको ये देखेंगे होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म में अपने को क्या देखना होता है कि एफ है वो जी स्टार से डिफाइन है। यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन ले लेते हैं एस। बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करें, यहाँ पहला बाइनरी ऑप्शन जी में है वो स्टार, और दूसरा जो ग्रुप है जी से जी डैश में, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है एस। तो यहाँ क्या करते हैं, जी के दो एलिमेंट लेंगे और इनके बाइनरी ऑपरेशन अक्स स्टार वाई की इमेज निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ जो ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन वो फिर एफ ऑफ वाई। तो यहाँ हमें मैपिंग दी हुई है, तो अक्स और वाई दो एलिमेंट लेंगे हम जी से, और एफ ऑफ एक्स डॉट वाई की इमेज निकालेंगे। तो मैपिंग हमें ये डिफाइन है, ये जो एलिमेंट होता है ये एन के साथ यहाँ आ जाता है, तो यहाँ एलिमेंट एक्स वाई है तो ये एक्स वाई एन के साथ आ जाएगा। अब जो फैक्टर ग्रुप होता है जी अपॉन एन, इसमें जो ऑपरेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जो एक्स एन डॉट वाई एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई एन, और एक्स वाई एन को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स एन डॉट वाई एन, और यहाँ जो ऑपरेशन जो रहेगा एन एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो हो जाएगा। अब देखते हैं ये वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हम ऑन टू देख लेते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ हमारे पास जो इमेज है अक्स एन है, इसके लिए प्री इमेज क्या मिलेगी, हमें अक्स मिलेगी। ये अक्स बिलोंग्स टू जी रहेगा, और ये बिलोंग्स टू क्या रहेगा, जी अपॉन एन। तो जो कोडोमेन का एवरी एलिमेंट एक्स एन है उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन है वो ऑन टू है। और ऑन टू है तो इसको बोल देंगे एपीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए क्या चेक करते हैं हम कि एक एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो एक बार हम कर्नेल निकालते हैं कि कर्नेल क्या आती है। कर्नेल क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट जी अपॉन एन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं क्या, कर्नेल ऑफ एफ। तो कर्नेल ऑफ एफ के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इसको ई डेस के इक्वल लेकर चलते हैं। ई डेस क्या है, जी डेस का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जो जी बाई एन होता है फैक्टर ग्रुप, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एन के इक्वल होता है। तो ई डेस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एन, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स एन। तो यहाँ से एक्स एन एन के इक्वल है, तो सब ग्रुप में हम रिजल्ट देखते हैं कि ए एच अगर एच के इक्वल है तो इससे ये रिजल्ट निकलता है ए है ये एच का एलिमेंट है। तो यहाँ से एक्स एन इक्वल्स टू एन है, तो जो एक्स है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एन। तो एन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, एन पे मैप हो रहे हैं। अगर एन में केवल एक ही एलिमेंट है, उसने अगर यहाँ मेंशन किया होता कि जो विशिष्ट सब उप समूह है एन ये आइडेंटिटी के इक्वल है, एन अगर केवल आइडेंटिटी के इक्वल है तब तो ये वन वन हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो बड़ा सर्किल है ये जी को डिनोट कर रहा है, और इसका नॉर्मल सब ग्रुप है वो एन से इससे डिनोट कर रहे हैं हम। तो इस एन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस मैपिंग के थ्रू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन जो मैपिंग है ये सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पर मैप होंगे।
और जी अपॉन एन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एन होता है। जी अपॉन एन में जो भी एलिमेंट होंगे वो कोसेट होंगे, तो एक तो एन आइडेंटिटी आएगा, फिर इस टाइप के एलिमेंट होंगे एन ए एन बी कोसेट, जो भी कोसेट बनेंगे वो इसके एलिमेंट होते हैं। तो ये पूरा एन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा अवयव की, इसमें ये अलग अलग डिफरेंट जो एलिमेंट रहेंगे उनकी इमेज केवल एन आ रही है, तो ये फंक्शन है, ये मैनी वन हो गया, तो ये नॉट वन वन, नॉट वन वन फंक्शन होगा। तो ये मोनोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा। मोनोमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं हम एक एक की समाकारिता, ये नहीं होगा, आच्छादक समाकारिता हो जाएगा। और यहाँ अगर ये हमें मेंशन कर दे कि जो हमने एन ले रहे हैं एन केवल आइडेंटिटी के इक्वल है, इसने यहाँ हमें दिया है कि एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। जी का नॉर्मल सब ग्रुप होने का मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी भी हो सकता है वो, और बाकी और जो इम्प्रॉपर प्रॉपर जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये मेंशन कर दे कि एन केवल आइडेंटिटी के ही इक्वल है, तो ये जो मैपिंग है वो वन वन भी हो जाएगी, क्योंकि उस केस में यहाँ केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, इस पूरे एन में केवल एक एलिमेंट रहेगा जो इस एन पे मैप होगा, बाकी और अलग पे मैप होंगे, तो ये फंक्शन वन वन बन जाएगा। इस तरह से इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के वो हो जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल आच्छादक समाकारिता, ये करेक्ट हो जाएगा। केवल एक एक की ये गलती, क्योंकि एक एक की तो है ही नहीं, तुल्यकारिता में वन वन ऑन टू दोनों आ जाते हैं। केवल समाकारिता, समाकारिता है लेकिन केवल समाकारिता, ये गलत हो गया क्योंकि ये एक एक की नहीं है, आच्छादक समाकारिता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एपीमॉर्फिज्म ओनली। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ें इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जी है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप एन है, तो वही यही कंडीशन पिछले क्वेश्चन में भी हमें दी थी, एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच केवल सब ग्रुप है, एच है वो जी का केवल सब ग्रुप है। फिर पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट है कि एच एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और फिर पूछा है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डायमंड थ्योरम जिसको हम बोलते हैं उसके एप्लीकेशन है, डायमंड थ्योरम के। और ऐसा क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में भी पूछा जा चुका है। तो जो फैक्टर ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि जो अगर जी एक ग्रुप है और इसके दो सब ग्रुप हैं एच और के, तो एच के सब ग्रुप कब होता है, अगर एच के बराबर क्या हो के एच। इस केस में हमें जी के केवल सब ग्रुप दिए हुए रहते हैं एच और के, यहाँ हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन और दे दी है। तो ये कंडीशन क्या करती है कि जो एच एन है ये एन एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है नॉर्मल है, तो एच एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच के। इस कंडीशन की वजह से ये जो कंडीशन हमने हमारे पास एच के इक्वल टू के एच वाली ये आ जाती है, क्योंकि एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से जो एच और एन ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच के। अब यहाँ पर हमें ये पूछा है फर्स्ट जो है कि एच एन जी का सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो एच एन जी का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है एच के सब ग्रुप को होता है एच के इक्वल्स टू के एच, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एच एन इक्वल्स टू एन एच, तो एच एन इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें एक तो दिया है, तो पहले ये देखते हैं जो एन है, एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ई एन, और ई एन लिखते ही ई ई एलिमेंट है ये एच में भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये एच में भी होगा और ये एन में भी होगा। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये इज सबसेट ऑफ
HN, क्योंकि HN में एलिमेंट AN टाइप के होंगे, AN टाइप के, और EN है, इसको हम N के इक्वल लिख सकते हैं। तो N जो है ये सबसेट है HN का। अभी इस रिजल्ट को हम काम में लेंगे। अब बात आई नॉर्मल सब ग्रुप की। या हमारे पास कुछ इस तरह से केस बन रहा है कि जो ये जो ब्लू सर्किल है ये ग्रुप G है और N है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इस N को कंटेन करने वाला कोई भी सब ग्रुप होगा, इस N को HN कंटेन कर रहा है, ये हमने देख लिया, क्योंकि N अभी मैंने बताया था कि N सबसेट है HN का। तो HN के अंदर है ये N होगा, तो N को HN कंटेन करेगा। तो इस N को कंटेन करने वाला कोई भी G का सब ग्रुप है, तो ये जो HN है ये G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे, ये जो N है ये HN का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि N पूरे G में है और HN इस N को कंटेन कर रहा है, तो ये N इस HN में भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो N HN का नॉर्मल सब ग्रुप को बोलते हैं प्रसामान्य समूह है, या विशिष्ट उपसमूह भी बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में भी पूछा गया है, उसमें 3 स्टेटमेंट थे। तो आप ये जो डायमंड थ्योरम है, इसको सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोलते हैं, इसके रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो हमने 2023 के एग्जाम, ये वैकेंसी जो 2024 में हुई थी उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम RPSC सेकंड ग्रेड 2022 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।